हेलो बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। क्लास 4 बच्चों कैसे हैं आप सब। तो बच्चों हम आपका लेसन नंबर 16 हम पढ़ रहे थे दोहे। तो हमने दो दोहे हमने पढ़े, आज हम ये 3 दोहे पढ़ेंगे। तो बच्चों फिर से मैं आपको ये 2 दोहे भी समझा देती हूँ। तो बच्चों कबीरदास जी के दोहे हैं, इसमें ये संस्कृत में है तो इसका अर्थ मैं आपको समझा देती हूँ। गुरु गोविंद दोहु कड़ी काकू लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। गुरु यानी कि जो आपके अध्यापक होते हैं, टीचर। गोविंद यानी कि भगवान। दोहु यानी कि दोनों। खड़े यानी कि खड़े। काको मीन्स किसके। लागू पैर, लागू यानी कि पड़ू। पाए यानी कि पैर। गुरु गोविंद दोहो खड़े काको लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। इसका मतलब है बच्चों कि कबीरदास जी कहते हैं कि गुरु और भगवान दोनों कहाँ खड़े, साथ खड़े हैं। किसके पैर पहले छू। तो कबीरदास जी कहते हैं कि पहले गुरु को प्रणाम करूंगा। पहले जो है मैं अपने गुरु को प्रणाम नमस्कार करूंगा, सलाम करूंगा या उनके पैर छूंगा, क्योंकि गुरु ने ही मुझे बड़प्पन सिखाया है। महानता के बारे में गुरु ने ही मुझे बताया है। भगवान तक जाने का रास्ता भी मुझे गुरु ने दिखाया, इसलिए सबसे पहले मैं अपने गुरु के पैर छूंगा। इसके बाद सेकंड है, बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। इसका मतलब है खजूर के भांति बड़े होने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि इससे ना तो यात्री को छाया मिलती है, ना इसके फल जो है आसानी से तोड़े जा सकते हैं। अर्थात इसका मतलब है बड़प्पन के प्रदर्शन मात्र किसी का लाभ नहीं होता। अगर सिर्फ ये देखो, खजूर के पेड़ की तरह बड़ा होने का फायदा नहीं है, इसके पत्ते जो है छितरे हुए होते, ना ये किसी मुसाफिर को जो है छाया देती है, ना अगर किसी को भूख लगे तो वो तोड़ के इसके फल, क्योंकि फल बहुत दूर, फल लागे अति दूर यानी कि बहुत ऊपर लगते हैं। तो इस तरह बड़ा होने, इसका मतलब इसमें ये बताया गया कि इसके भांति जो है खजूर के पेड़ की तरह बड़ा होने का कोई फायदा नहीं है। वो जब किसी को दिखाने के लिए बड़ा होने का कोई फायदा नहीं, अगर किसी के काम ना आए। इसके बाद हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे आज। विद्या धन उद्यम बिना काहो जू पावे कौन, बिना डुलाए ना मिले जोयो पंखे की पोन। इसका मतलब है बच्चों, इस पंक्ति का मतलब वृंद जी द्वारा जो है इसकी मेहनत के बारे में जो है बताया गया है। इस पंक्ति में बताया गया है कि जीवन में बिना किसी प्रयास की कोई भी चीज जो है हासिल नहीं होती। बिना मेहनत के प्रयास यानी कि कोशिश, बिना प्रयास के कोई भी चीज जो है हमें नहीं मिलती। तो बच्चों विद्या रूपी धन को प्राप्त करने के लिए मेहनत, अगर हमें विद्या प्राप्त करनी है, हमें पढ़ना लिखना है, तो इसको प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, मेहनत करना पड़ेगा। मेहनत जो है बहुत जरूरी है। विद्या पाने के लिए हमें मेहनत करना पड़ेगा। उद्यम मीन्स क्या होता है, मेहनत। तो विद्या यानी कि पढ़ने लिखने के लिए हमें मेहनत करने की बहुत जरूरत है। बिना डुलाए ना मिले जो है पंखों की पोन। जैसे एक एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है, जैसे कि जो पंखा होता है, पंखा हिलाने वाला पंखा जो हवा देती है, अगर हम जैसे कि बिना पंखे को हिलाए, अगर हम पंखे को हिलाएंगे नहीं तो वो क्या हमें हवा देगी, नहीं देगी। वैसे ही इसका मतलब, वैसे ही बिना मेहनत के, बिना कोशिश के जो है हमें विद्या रूपी धन नहीं मिलेगा, विद्या नहीं मिलेगी। पढ़ाई लिखाई जब तक हम मेहनत नहीं करेंगे तब तक हमें नहीं मिलेंगे। जिस तरह पंखे को बिना हिलाए हुए इस तरह हम हिलाएंगे नहीं तो वो हमें हवा नहीं देगी, बिना हिलाए हुए हवा नहीं देती। इसी तरह हमें बिना मेहनत, बिना कोशिश के जो है पढ़ाई लिखाई नहीं मिलेगी। इसलिए पढ़ाई लिखाई, विद्या पाने के लिए, पढ़ने लिखने के लिए जो है हमें कोशिश करनी चाहिए और प्रयास करना चाहिए। तो बच्चों अच्छे से आपको ये समझ में आ गया। अब यहाँ से करेंगे हम। ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोई, औरन को शीतल करे आपू शीतल होई। इसका मतलब है ऐसी बानी, बानी यानी कि ऐसी बोल का मतलब है, बानी मीन्स होता है बच्चों वाणी, जो हमारा बोलने का तरीका होता है उसे कहते हैं। ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोई। आपा यानी कि घमंड, यानी इसमें कहा गया है कि हमें ऐसी मधुर वाणी बोलनी चाहिए, इससे मीठी बोली बोलनी चाहिए। वाणी यानी कि बोली, मधुर यानी कि मीठी। हमें ऐसी मीठी बोली बोलनी चाहिए जिससे दूसरों को ठंड महसूस हो, शीतलता का अनुभव हो, जिससे लोगों को अच्छा लगे और जिससे लोगों को अच्छा लगे, साथ ही हमारा मन भी प्रसन्न हो। अगर जैसे हम किसी से अच्छे से प्यार से बात करेंगे तो हमारा मन भी जो है खुश होना चाहिए। दूसरा तो खुश हो गई हमारी बातों से और हमें, हमारा दिल भी जो खुश हो जाए। ओरन को शीतल करे आपू से। ओरन मीन्स होता है बच्चों यानी कि दूसरों को, शीतल यानी कि ठंडा। तो इसका मतलब है बच्चों
कि मधुर वाणी जो है एक औषधि के समान है। मधुर वाणी अगर हम मीठा बोलेंगे तो ये एक दवाई के समान है, जब कटुवाणी किसके समान है, एक तीर के समान। जैसे कानों के अंदर से वो घुस के जाके हमारे पूरे शरीर को जो है पीड़ा यानी कि दर्द पहुंचाती है। मीठापन जो है एक दवाई की तरह है, अगर हम उसे अच्छे से बोलेंगे तो लोगों को ऐसा अच्छा महसूस होगा, तो वो एक दवा, अगर हम दवाई खा के ठीक हो जाते हैं। अगर इसी तरह हम किसी से प्यार से बात करेंगे तो वो भी एक दवा, मेडिसिन की तरह, एक औषधि दवाई की तरह है, और आपुन शीतल होगा, हम भी खुश हो जाते हैं। और अगर हम किसी से कड़वा बोलेंगे, वो कड़वा ऐसा होता है बच्चों, जैसे कि हमारे कान में किसी ने ना, हमारे कान के अंदर कोई तीर घुस गया, तीर होता है ना, वो घुस गया, और वो घुस के जो है हमारे सारे शरीर को जो है दर्द दे रहा हो, पीड़ा दे रहा हो। तो हमेशा जो है लोगों से प्यार से बोलना चाहिए, कभी किसी के साथ कड़वा नहीं बोलना। जितना हो सके लोगों से प्यार से रहो और प्यार से बातें करो। प्यार से बोलने से लोग भी खुश हो जाते हैं और हम भी खुश हो जाते हैं। इसका मतलब मधुर वाणी, मीठा बोलने से बच्चों एक फायदा ये भी होता है, एक कि समाज में एक दूसरे के प्रति प्रेम की भावना जो है उसका संचार होता है। जो समाज है हमारा, सोसाइटी, उसमें जो अगर हम इस तरह प्यार से बोलेंगे तो बच्चों क्या हो जाता है कि मतलब एक प्यार की जो भावना होती है, एक फीलिंग होती है, उसका जो है संचार, यानी कि लोगों तक उसका संचार कहते हैं बच्चों, जैसे कि मतलब पहुंचना। यानी कि इस तरह बच्चों अगर हम किसी से अच्छा बोलेंगे तो सोसाइटी में भी लोग जो है हमें पसंद करेंगे, वो हम भी उनको अच्छा मानेंगे, वो भी हमें पसंद करेंगे। तो बच्चों जबकि कटु वचन, जब अगर हम कड़वा किसी के साथ बोलेंगे तो समाज में जो है एक दूसरे के विरोधी बन जाएंगे। अगर हम लोग किसी के साथ कड़वा बुरा बोलेंगे, किसी को कुछ ना कुछ बोलते रहेंगे बुरा, तो सोसाइटी में क्या हो जाएगा बच्चों, हम लोगों के एक दूसरे के मतलब जो लोग हैं वो हमारे एक दूसरे के विरोधी बन जाएंगे, हम एक दूसरे के दुश्मन बन जाएंगे। अगर हम किसी के साथ कड़वा बोलेंगे तो एक दूसरे के साथ दुश्मनी हो जाएगी। इसलिए जितना हो सके लोगों के साथ प्यार से रहो, खुद भी प्यार से उनके साथ बोलो, वो भी अगर आप उनको इज्जत दोगे तो वो आपको इज्जत देंगे। इज्जत का ये इस हाथ दो इस हाथ लो। तो बच्चों इसका मतलब है अच्छे से रहो, प्यार से सबके साथ बोलो, जिस तरह जो है मीठा बोलो, जितना हो सके लोगों के साथ मीठा बोलो और लोगों को साथ अच्छा बिहेव करो। इसके बाद बच्चों यहाँ पढ़ेंगे हम, करत करत अभ्यास से जड़मती होए सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर पड़त निशान। करत करत अभ्यास, इसका कबीरदास जी कहते हैं कि निरंतर, करत करत यानी कि निरंतर जो परिश्रम, अभ्यास यानी कि परिश्रम, अभ्यास करते रहेगा, जो निरंतर जो है कोशिश करते रहेगा, अभ्यास कर प्रैक्टिस यानी कि करता रहेगा, तो नहीं होने वाला काम भी हो जाता है। जो नहीं होने वाला काम है वो भी हो जाता है। जड़मती यानी कि मूर्ख, सुजान यानी कि होशियार। जड़मती यानी कि मूर्ख, सुजान यानी कि होशियार। अब अगर हम जो है निरंतर प्रयास करते रहेंगे, बार बार कोशिश करते रहेंगे, तो नहीं होने वाला काम भी जो है हो सकता है। असफलता के माथे से कील ठोकर सफलता पाई जा सकती है। अब असफलता यानी कि अगर हम फेल हो जाते तो उसके माथे पर कील ठोकर जो है हम सफलता यानी कि मेहनत पा सकते हैं। ये एक कहावत है बच्चों। तो मतलब कहा गया है कि जैसे कुएं की जगह पर निशान पड़ जाता है, कुएं होता है, ये लिखा है यार, रसरी आवाज जाते सिल पर पड़ने। कुआं होता है ना, पानी का कुआं, वो गोल सा कुआं जिसमें बकेट से पानी निकालते, ऊपर रस्सी से डालते, बाल्टी को ऊपर निकालते, तो जितनी बार ऊपर नीचे होता है उतनी बार वो पत्थर पे जो है निशान लग जाता है। तो कोमल रस्सी क्या होती है, कोमल सॉफ्ट होती है, और पत्थर जो है हार्ड होता है। फिर भी उस कोमल रस्सी से उस पे बार बार कोशिश करने से उसके ऊपर निशान है। इसमें कहा गया है कि कुएं की जो जगह होती है, जमीन होती है, उस पर जैसे निशान बन जाते हैं। रस्सी के बार बार आने जाने से जो है कोमल रस्सी के रगड़ पड़ने से घिसकर वो निशान लग जाता है उसके ऊपर। तो इसी तरह हम बार बार अभ्यास करेंगे, कोशिश करेंगे, मेहनत करेंगे, तो हम जो है जरूर आगे बढ़ेंगे। इसलिए कहते हैं कि हमेशा जो है कोशिश करनी चाहिए, मेहनत करनी चाहिए। जैसे इस कुएं का उदाहरण दिया है, जिस तरह बार बार उसमें बाल्टी डाल के पानी निकालते उस कोमल रस्सी से, तो उसी तरह यहाँ बताया गया कि जिस तरह उस सॉफ्ट रस्सी से जो है उस पर निशान पड़ते, तो कोशिश करने से हो रहा है ना, इसी तरह हमें भी जो है बार बार कोशिश करनी चाहिए, तभी हम जो है आगे बढ़ेंगे, कामयाब होंगे। तो बच्चों अच्छे से आपने ये दोहे समझे होंगे, आई होप। अगर समझ में ना आए इंशाल्लाह आप मुझसे पूछ सकते हो, फिर से मैं आपको समझा दूंगी। तो बच्चों थैंक यू, अल्लाह हाफिज, कल मिलते